हेलो बच्चों, मैं सभी का स्वागत करता हूं अपने प्यारे से फिजिक्स ज्ञान मैकेनिक चैनल पे। रेडियस ऑफ गायरेशन ये कॉन्सेप्ट बहुत इजी और सिंपल है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि सवाल आता है डिफाइन द रेडियस ऑफ गायरेशन, एक्सप्लेन द फिजिकल सिग्निफिकेंस। 2008, 19, 18 2 मार्क के लिए सवाल आता है। और कभी कभी सवाल आता है डिफाइन द रेडियस ऑफ गायरेशन, गिव इट्स यूनिट एंड डायमेंशंस। गॉट इट? बच्चा पार्टी, ये सवाल बहुत ही ईजी है मुझे लगता है। मैं आपको बता दूं, आपको ना पता हो तो भी ये करना पड़ेगा थोड़ा सा पता कि यार अगर रिंग है, कौन है भाई, अगर आपके पास रिंग है और रिंग का जो सेंटर से एक्सिस पास करेंगे तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr² होता है। मान लेता हूं कि ये रिंग है, रिंग में से सेंटर से एक्सिस पास हो रही है। बेटा इसका मतलब क्या है, ये ऐसे पास होना, ये ऐसे, समझ में आ रहा है? ये ऐसे टच नहीं होना चाहिए, डायमीटर को टच नहीं होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है इसका है हमारे पास सेंटर से एक्सिस पास, ये रिंग है। ये कौन है? ये रिंग है। रिंग समझते हो ना? हाँ सर, एंगेजमेंट में जो होती है रिंग है। समझो इसका मास होगा कुछ 2, 3, 4 जो भी रेडियस होगा, तो इसके कैलकुलेशन करके मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका 20 kg/m² मिल गया। अंदाज से पकड़ रहा हूं। फिर इस रिंग को मैंने एक हथौड़ा लिया, हथौड़े से ठोक ठाक के उसका एक गोला बना दिया। गोटी खेलते होंगे ना आप लोग, वो गोटी बना दी। अच्छा सर, इस गोटी को फिर रखा मैंने यहां पे और कुछ जाके ऐसी एक्सिस रखी जो कि 1 सेंटीमीटर अंतर था। ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, रोटेशन हो रहा है इसके, ठीक है। तो देखा भैया मैंने इसके भी कैलकुलेशन किए, मास, ये डिस्टेंस जो भी है, तो देखा मैंने कि यार यहाँ पे 15 kg/m² मिला मुझे। मैंने बोला यार पहले तो 20 था, 15 मिल रहा है, कुछ मैच नहीं कर रहा है। तो मैंने क्या किया, वही एक्सिस बस थोड़ा सा अंतर बढ़ा दिया, थोड़ा सा अंतर बढ़ा दिया, समझो 3 सेंटीमीटर अंतर लिया। यह अंतर लेने से मेरा जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल रहा है इस एक्सिस के अबाउट, वो मिल रहा था 20 kg/m²। मैंने बोला यार पहले रिंग का 20 था, अभी भी 20 है, तो कितने अंतर पे मिला वो 20? तो आपने कहा कि सर 3 सेंटीमीटर। भैया वो हो गया कि मतलब ही वही अंतर जो है वही रेडियस ऑफ गायरेशन कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? रेडियस ऑफ गायरेशन। तो इसका फार्मूला रखा गया है I = m²। बात समझ में आ रही बेटा? जैसे mr² होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, वैसे m²। तो k² ये I/m होगा, तो k = I/m। क्या ये बात समझ में आ रही है? ओके भैया, बस इसकी डेफिनेशन लिखी गई यहाँ पे। रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ बॉडी अबाउट अ गिवन एक्सिस ऑफ रोटेशन इज डिफाइंड एज पॉइंट एट विच द होल मास, जो बॉडी का होल मास जो कॉन्सेंट्रेट कर रहा है ना, होल मास ऑफ अ बॉडी कैन बी सपोर्ट कर रहा है, कॉन्सेंट्रेट टू द हैव सेम मोमेंट ऑफ इनर्शिया। पहले जितना मोमेंट ऑफ इनर्शिया था वैसे ही सेम मोमेंट ऑफ इनर्शिया होना चाहिए एज दैट द बॉडी अबाउट द गिवन एक्सिस ऑफ रोटेशन। जो एक्सिस ऑफ रोटेशन पहले जितना था उतना ही मिला। इसका SI यूनिट तो जानते होगे, ये डिस्टेंस भैया, एक तरीके से डिस्टेंस है, और डिस्टेंस का SI यूनिट होता है भैया मीटर, CGS यूनिट सेंटीमीटर, डायमेंशन m0, L1, T0। जानते हो ना भैया, मास नहीं ओनली लेंथ है। तो ये पूरी चीजें दी वाली है। किसके ऊपर डिपेंड, ये सवाल आ सकता है। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास पे डिपेंड है, कितना डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, पोजीशन कहाँ है एक्सिस की, और जो ऑब्जेक्ट ले रही है उसकी शेप और साइज कितनी है। 2 मार्क के लिए सवाल आता है। ओके, तो ये सवाल आने के चांसेस है। डिफाइन द रेडियस ऑफ गायरेशन, गिव इट्स यूनिट एंड डायमेंशन। सिग्निफिकेंस बोला है तो इसके लिए सेपरेट क्वेश्चन या इसी के अंदर में PPT लगा दूंगा। तो मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत। कुछ नहीं भैया, सिंपल क्वेश्चंस होते हैं, ज्यादा हार्ड सवाल आते नहीं है, इस बात पे आपको ध्यान रखना है। सिग्निफिकेंस है तो कुछ नहीं भैया, एंगुलर मोमेंटम, ये जैसे कि F = ma लिखते हैं, तो यहाँ पे टॉर्क = I × अल्फा लिखते हैं। तो ये सिग्निफिकेंस इसके बारे में बता सकते हो। इसकी PPT में मैं लगे तो ऐड कर दूंगा। ये PGMN ऐप पे मिलता है सब कुछ, जाके PGMN ऐप पे ढूंढ लेना भैया, ठीक है ना। PGMN ऐप पे इस पे मिलता है, 1 रुपया पेड करने की जरूरत नहीं थी, फ्री कंटेंट में मिल जाता है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जो भी आपको PDF चाहिए। चलो बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट लक फॉर योर स्टडी एंड योर फ्यूचर प्लान। बाय।